अगर आपको भी समोसे खाना तो बहुत पसंद है पर फिलिंग भरने में बहुत मुश्किलें आती हैं, तो फटाफट से बनाइए ये वाले समोसे। इस तरीके से बनाएंगे तो ये आपके बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा समोसे तैयार हो जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, दीपिकाज किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो सबसे पहले हम मैदे का डो लगाएंगे। उसके लिए हमने 1 कटोरी मैदा लिया है। अब हम आधा चम्मच अजवाइन को हाथों से मसल कर डालेंगे। उसके बाद हम 1 चम्मच नमक और मैदे का चौथाई भाग रिफाइंड तेल लिया है मोयन के लिए। अब हम इन सारी चीज़ों को हाथों से मसल करके एक अच्छा डो तैयार कर लेंगे। तो देखिए अब ये अच्छी तरह से मुट्ठी में बंध रहा है। तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका एक अच्छा सा डो लगाएंगे। हमें इसका टाइट डो लगाना है, बहुत ज़्यादा मुलायम डो नहीं लगाएंगे हम। आप मोयन के लिए रिफाइंड तेल की जगह घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी डालते समय आपको विशेष ध्यान रखना है, इसमें बहुत ही थोड़ा थोड़ा पानी डालकर डो लगाना है, क्योंकि हमें एक सख्त डो चाहिए जिससे समोसे बहुत ही क्रिस्पी और करारे बनते हैं। तो देखिए अब हमारा डो बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे आधे घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। तो चलिए अब हम फटाफट से आलू तैयार कर लेते हैं। आलू को हमने ग्रेट कर लिया है जिससे ये एक बराबर हो जाएगी। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हमने धनिया पाउडर डाला है 2 चम्मच। अब हम डालेंगे नमक। अब हमने लिया भुने हुए जीरे का पाउडर। अब हम कसूरी मेथी डालेंगे। हमने यहाँ पे चिली फ्लेक्स डाला है और थोड़ा सा चाट मसाला। अब हम डालेंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच गरम मसाला। हरी मिर्च को बारीक काट के डालेंगे और हरा धनिया। थोड़ी सी अदरक हमने ग्रेट करके डाल दी है। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिला लेंगे और इसका एक सॉफ्ट स्मूथ डो तैयार कर देंगे। आलू को हमने फ्राई नहीं किया है क्योंकि ये तेल में ही फ्राई हो जाएगा। तो चलिए अब हमारा डो तैयार है। आधे घंटे डो को रखे हुए हो चुके हैं। तो चलिए अब हम इसे चेक करते हैं। तो देखिए कितना सॉफ्ट हो चुका है। तो अब हम इसे और ज़्यादा मसल के अच्छी तरह से इसको सॉफ्ट डो बना लेंगे। अब हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे और इसे हम अलग अलग फिर से मसलेंगे। जब तक हम मैदे के डो को सॉफ्ट कर रहे हैं तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो चलिए अब हम इसकी रोटी बनाते हैं। आटे की रोटियां बनाना तो बहुत आसान होता है, पर मैदे के डो को बेलना क्योंकि ये सिकुड़ जाता है इसलिए थोड़ा सा मुश्किल है। अब हम इसे चारों तरफ से घुमा के एकदम गोल रोटी बना लेंगे और इसे हमें चारों तरफ से इवनली बेलना है क्योंकि कहीं मोटा कहीं पतला ना रहे। हमने रोटी को चारों तरफ से एकदम बराबर गोल बेल करके तैयार कर लिया है। अब ये बिल्कुल गोल रोटी बन करके तैयार हो चुकी है। तो अब हम इसके बीच में एक कटोरी रख देंगे और उस कटोरी के किनारे किनारे हमको आलू को फैलाना है। आलू को भी हम 4 भाग करके चारों साइड से रख देंगे जिससे ये इवनली एक बराबर फैल के तैयार होगा। तो देखिए अब हम इसे चाकू की सहायता से धीरे धीरे आराम से चारों तरफ से फैला लेंगे। मेरे बच्चों को आलू बहुत पसंद है इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा आलू लिया है। आप थोड़ा सा कम भी डालेंगे तो भी चलेगा। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो हमने 20 से आधा कर दिया है और फिर उसके 20 से हम आधा करके और इसी तरह से बीच बीच में हम आधा आधा करके हमने 16 भाग में इसे डिवाइड कर लिया है। इससे हमारे 16 समोसे एक बार में तैयार हो जाएंगे। आप इसे 8 पीसेस में भी बना सकते हैं, पर ये छोटे वाले देखने में बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो अब हम ये जो बीच वाला पार्ट है ना, उसमें बस मैदे का थोड़ा सा घोल लगा देंगे जिससे ये अच्छी तरह से चिपक जाएगा और ये बीच में तेल में जाकर के खुलेगा नहीं। तो देखिए हमने धीरे से खींच करके इसको अच्छी तरह से चिपका दिया है और अभी अच्छे से फ्राई हो जाएगा। और इसी प्रकार से हम दूसरा भी बना लेंगे। और अब हम लास्ट वाला बना रहे हैं। देखिए हमने खींच के धीरे धीरे से इसको रोल कर लिया है और लास्ट वाले पार्ट को उसे हम खींच करके अच्छी तरह से चिपका लेंगे। अब हमने सारे समोसा रोल्स बना करके तैयार कर लिया है। तो चलिए अब हम इसे फ्राई करते हैं। तो हमने तेल को अच्छी तरह से गर्म कर लिया था और उसमें सारे समोसा रोल को हमने डाल दिया है। समोसा रोल को डालकर हम गैस की फ्लेम को एकदम लो कर देंगे।
जिससे ये अच्छी तरह से अंदर से क्रिस्पी होके पकेगा। तो चलिए अब हमें 10 मिनट हो चुका है इसे धीमी आंच पर पकाते हुए, तो अब हम इसको पलट लेते हैं। पलटने के बाद हमें दूसरे साइड से भी अच्छी तरह से सेक लेना है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करिए। तो चलिए अब हमारे समोसे बिल्कुल पक चुके हैं, तो अब हम इसे समोसे रोल को फटाफट निकाल लेते हैं। ये समोसा रोल बनाने में जितने ही आसान है, खाने में उतने ही टेस्टी, उतने ही मज़ेदार हैं। चलिए हम इसे तोड़ करके देखते हैं। तो देखिए कितनी क्रिस्पी क्रिस्पी, कितने आराम से टूट जा रहे हैं, एकदम सॉफ्ट खस्ता समोसे बन करके तैयार हुए हैं। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आप भी फटाफट बनाइए ये समोसा रोल, आपको खा के मज़ा आ जाएगा। आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। कुक हैप्पी, ईट हैप्पी।